आला अदलिया ने 2 हफ्तों के अंदर अपने एक जज को बरतरफ करके उनसे जस्टिस का टाइटल वापस ले लिया है, जबकि आज एक और जज की बरतरफी को कलअदम करार देकर उन्हें जस्टिस का टाइटल वापस दे दिया है। कुछ दिन पहले रिटायर्ड जज मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देकर उनसे रिटायरमेंट के बाद की मराहत और जस्टिस का टाइटल वापस लेने की सिफारिश की गई, तो आज दूसरे साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को कलअदम करार देकर उन्हें रिटायर्ड जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला वैसे तो एक जज की बरतरफी को कलअदम करार देने का फैसला है, लेकिन इस केस और इस फैसले से गुज़िश्ता कुछ बरसों में पाकिस्तान की सियासत और अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत मजीद वाज़ेह हो गई है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी को कलअदम करार दे दिया है। साथ ही उन्हें एक रिटायर्ड जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया है। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सदर आरिफ अलवी को पेश की गई राय और उसके बाद तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है। रवा साल 23 जनवरी को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केस के किरदारों, ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अनवर कासी के तहरीरी जवाबात के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुना दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 को उन बयानात से मुतालिक मिसकंडक्ट पर ओहदे से निकाला गया था जो उन्होंने अदलिया पर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से मुतालिक दिए थे, और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का ताल्लुक नवाज शरीफ के केसेस से मुतालिक था जो 2016 में पैनामा पेपर्स पर मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू किए गए थे। और बाद में तफसीलात भी सामने आ गई थी कि नवाज शरीफ को सजा दिलाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए JIT को मैनेज किया गया, और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना और सुप्रीम कोर्ट का असर इस्तेमाल करके मातहत एहतसाब अदालतों को मैनेज किया। और जब नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत से मनपसंद फैसले आने वाले थे और जिनसे मुतालिक अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने वाली थी, तो फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की गई। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवर कासी थे और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी थे, मगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का दावा रहा कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। और फिर 21 जुलाई यानी इलेक्शन से 4 दिन पहले 2018 में जनरल फैज हमीद से मुलाकात के 4 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने बार से खिताब करते हुए दावा कर दिया कि ISI ने मेरे चीफ जस्टिस से राब्ता करके कहा है कि नवाज शरीफ और उसकी बेटी को इलेक्शन से पहले बाहर आने नहीं देना और अपीलों के केस में जो बेंच बने उसमें जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को शामिल नहीं करना। मैं अल्लाह को गवाह करके, मैं आपको गवाह करके, अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयानात की तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जिस जज ने रिपोर्ट तैयार की थी वो जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे। वही आसिफ सईद खोसा जिन्होंने नवाज शरीफ को ट्रायल के बगैर ही नाअहल करार दे दिया था। फिर ओहदे से हटाए जाने के बाद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये तस्लीम किया कि जनरल फैज हमीद ने नवाज शरीफ के केस से मुतालिक उनसे राब्ता किया था और पूछा था कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि मेरिट पर केस देखेंगे, जिस पर फैज हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस इल्ज़ाम को जनरल फैज हमीद ने ज़राए से मुस्तरद कर दिया था। जैसे शौकत सिद्दीकी ने अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जहां 12 जून 2022 को आखिरी समाअत हुई थी और इसके बाद उनका केस मुकर्रर ही नहीं किया गया। लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और गुज़िश्ता साल दिसंबर में दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान ने समाअतें की, जिसके बाद अदालत ने आज फैसला जो महफूज किया था उसे सुना दिया है। यह फैसला खुद
चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने तहरीर किया है और शुरू में बताया है कि कैसे तेज़ी से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुकदमा चलाया और फिर फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने बिलाशुबा जनरल फैज़ हमीद पर, जो उस वक्त ISI में खिदमात अंजाम दे रहे थे और ISI में उनके चंद मातहतों पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके दायरे अख्तियार में आने वाली एहतसाब अदालत में ज़ेर समात बाज़ हसास मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्ज़ामात साबित करने का मौका नहीं दिया गया और ना ही उन्हें उन लोगों के सामने खड़ा किया गया जिन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। जब हमने इस कोताही को नोट किया तो हमने उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जिनके खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए थे और उन्हें एतराफ़ या तरदीद का मौका फराहम किया था। उन सब ने अपने मुलविस होने की तरदीद की है। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो इस मामले की इंक्वायरी करे और इस बात का तयन करे कि कौन सच कह रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के अल्फाज और उनके जवाबात के मंदरजात को कोई अहमियत नहीं दी और ये फ़र्ज़ कर लिया कि वो झूठे थे और ये मफरूज़ा बनाकर ये नतीजा अखज़ कर लिया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी मिसकंडक्ट के मुजरिम थे। इस तरह के अमल को मुनसिफाना या ड्यू प्रोसेस के तकाज़ों के मुताबिक करार देना मुश्किल होगा। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्ज़ामात की सच्चाई साबित करने का मौका नहीं दिया गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वाजिब था, क्योंकि यही इल्ज़ामात जस्टिस सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की बुनियाद बने। आइन के आर्टिकल 10A में दर्ज बुनियादी हुकूक में मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल का हक शामिल है और जजेस समेत तमाम शहरियों के साथ इसके मुताबिक निपटा जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब कार्रवाई के बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। आइन का आर्टिकल 209 ये शर्त नहीं लगाता कि जज के मिसकंडक्ट का तयन करते हुए उसे बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा और ना ही ये आर्टिकल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बुनियादी हुकूक के खिलाफ काम करने की इजाज़त देता है। तमाम साबका केसेस में जब जजिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी जिसके नतीजे में उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था तो ऐसा शवाहिद की रिकॉर्डिंग के बाद किया गया था। जस्टिस इखलाक हुसैन के केस में उनको ओहदे से हटाने की राय देने से पहले शवाहिद रिकॉर्ड किए गए। जस्टिस शौकत अली के केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मुरत्तिब करने और उनकी बरतरफी की सिफारिश करने से पहले गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और मज़ाहिर अली नकवी के हालिया केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 गवाहों की शहादतें रिकॉर्ड की जिन्होंने मुतादिद दस्तावेजात पेश की। गवाहों को जिरह करने का मौका दिया गया और तभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह पता चला कि मज़ाहिर अली नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हटा दिया जाना चाहिए था। फैसले के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी रोक दी थी, लेकिन किसी मजबूरी या माकूल वजह से ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मुनसिफाना ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बुनियादी हक की नफी करते हुए ऐसा किया गया था। इंक्वायरी के बगैर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटाने की सजा नाफिज नहीं हो सकती। इंक्वायरी ना करवाने के नतीजे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अपने इल्जामात साबित करने का मौका फराहम ना करके और शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मुनसिफाना ट्रायल हुआ था और ये कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए थे। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जामात लगाए थे, जिसमें यह इल्जाम भी शामिल था कि उस वक्त के ISI के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद और उनके कुछ मातहत अफराद चाहते थे कि फैज़ाबाद धरना, बोल मीडिया ग्रुप, एग्जैक्ट और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से मुतालिक मुकदमात का फैसला एक खास अंदाज में किया जाए। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तहकीकात करने के बाद यह तय किया होता कि जस्टिस सिद्दीकी ने झूठे इल्जामात लगाए हैं तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होते, लेकिन मामले की तहकीकात किए बगैर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने झूठे इल्जामात लगाए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए थी। शो कॉज नोटिस के अपने जवाबात में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा था कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से जो कहा था वो दुरुस्त था और अपने जवाबात में ताकतवर लोगों के खिलाफ मजीद इल्जामात लगाए थे। इन हालात में कम अज कम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हल्फ पर गवाही देने के लिए कहा जाना चाहिए था और अपने इल्जामात को साबित करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिन लोगों के खिलाफ इल्जामात लगाए गए थे उन्हें उनसे जिरह करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए था और उन्हें गवाही देने और इल्जामात की तरदीद करने का मौका भी फराहम किया जाना चाहिए था। आइन का आर्टिकल 210 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किसी भी शख्स की हाजिरी या किसी दस्तावेज की दरियाफ्त या पेश करने का हुक्म देने का इख्तियार देता है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। आइन के आर्टिकल 19 में कहा गया है कि कानून की तरफ से आयद किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे रहते हुए हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी का हक हासिल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक
किसी जज को बार एसोसिएशन से खिताब करने से मना नहीं करता, यहां तक कि अवामी इज्तिमा से खिताब पर भी मना नहीं करता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इल्जामात की सदाकत का पता लगाए बगैर और तहकीकात किए बगैर यह तय किया था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी सिर्फ इस वजह से बदइंतजामी के मुजरिम थे कि वो मामले को अवामी सतह पर लेकर आए थे। अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो इल्जाम लगाया था वो सच था तो उन्हें आला सतह पर होने वाले गलत कामों को उजागर करने पर सजा देना गैर मुंसिफाना होगा। लेकिन अगर उन्होंने जो इल्जाम लगाया था वो झूठा पाया गया तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। लगाए गए इल्जामात संगीन थे और उनकी सदाकत का पता लगाया जाना चाहिए था, जिसकी आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त की थी। जब तक कोई कानून किसी फर्द को कोई चीज़ अफशा करने से नहीं रोकता तब तक सच बोलने को कभी भी काबिल सजा नहीं बनाया जाता। फैसले के मुताबिक जैसा कि पहले बयान किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने यह नहीं बताया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी किस मखसूस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैरान रह गई क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने संगीन इल्जामात लगाए थे और अवामी सतह पर लगाए थे, इस बात को सराहे बगैर कि ये इल्जामात मजमूई तौर पर ISI के हवाले से नहीं थे बल्कि उसके रैंक के कुछ अफसरान के खिलाफ थे। फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने 24 जुलाई 2018 के अपने खत में इल्जामात की सदाकत का तयन करना चाहा था, लेकिन 10 जून 2021 को वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बयान दायर किया गया जिसमें जोर देकर कहा गया कि रियासत के कुछ अफसरान के बारे में मखसूस इल्जाम पटिशन में लगाए गए थे और अदालत में पढ़े गए थे, वो बेबुनियाद और गुमराहकुन है और इस वजह से उनकी तरदीद की जाती है। और ये मज़कूरा बयान अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की तरफ से दायर किया गया था जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के खत की तरदीद की गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये कैसे पता चला कि इल्जामात बेबुनियाद थे। मिस्टर अनवर मंसूर खान जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने अपने ही तर्ज अमल से अपनी साख को मजरू किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल की कानून की गलत समझबूझ से गुमराह हुई। अटॉर्नी जनरल का नुक्ता नज़र जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कबूल किया था वो आइन के मुताबिक नहीं था। फैसले के मुताबिक ड्यू प्रोसेस के बुनियादी हक की पासदारी करने में नाकामी के नतीजे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ गैर मुंसिफाना सलूक किया गया और क़यासराई के मुताबिक ये फ़र्ज किया गया कि वो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। ड्यू प्रोसेस की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हुए इनफरादी आज़ादी को रोक दिया गया और सच्चाई को दबा दिया गया। बदकिस्मती से इन दरख्वास्तों की समाअत और फैसला करने में होने वाली ताख़ीर का मतलब ये था कि इस दौरानिये में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल हो गई, जिस उम्र में हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है। इसलिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को जज के ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक मज़कूरा वजूहात के पेश नज़र सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शौकत अजीज सिद्दीकी से मुताल्लिक 11 अक्टूबर 2018 की राय जो सदर मुमलिकत के सामने रखी गई थी और फिर इस हवाले से वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के एडवाइस पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसे मुस्तरद किया जाता है। नतीजतन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से रिटायर समझा जाएगा और वो एक रिटायर्ड जज को मिलने वाले तमाम फवाइद और मराहत हासिल करने के हकदार होंगे। हमने इस मामले पर बात करने के लिए साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो प्रोग्राम में आकर अपना जवाब दे सकते हैं।